थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है 2011 और 2012 में पूछे गए केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि 2011 और 2012 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, वो कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, हीलियम, कार्बन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम के अलावा भी कुछ धातु होते हैं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, जैसे लिथियम, पोटेशियम, ये भी चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरा किस धातु का अपरूप है। तो पूछा जा रहा है कि हीरा किस धातु का अपरूप है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा करा है क्विनी। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा कार्बन। हीरा जो होता है वो कार्बन का अपरूप होता है। और हीरा के अलावा भी कार्बन के कुछ अपरूप हैं, जैसे ग्रेफाइट, फ्लोरीन, तो ये भी कार्बन के अपरूप होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हीलियम कैसा तत्व है। तो पूछा जा रहा है हीलियम कैसा तत्व है, और ऑप्शन में दे रखा है अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो सही आंसर होगा अक्रिय, यानी हीलियम अक्रिय तत्व है जो किसी अन्य तत्व से शेयरिंग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो पूछा जा रहा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो जल का जो सूत्र है वो है H2O। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि H जो है 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हमारा सही आंसर हो जाता है B, 2:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछा जा रहा है। तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज होते हैं उनको आवर्त कहा जाता है, और इस तरह के जो क्षैतिज होते हैं इनकी संख्या जो है टोटल 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है। पूछा जा रहा है सिलिका क्या है। तो सिलिका हमारा उपधातु होता है, क्योंकि सिलिका वो तत्व है जो कभी धातु का गुण तो कभी अधातु का गुण प्रदर्शित करता है, इसीलिए सिलिका अधातु हो जाएगा। सिलिका अधातु होगा। तो सही आंसर है सी। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो सिंगल बॉन्ड OH जो है इसका कौन सा मूलक होगा, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दे रखा है कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कोई नहीं। तो सिंगल बाउंड OH जो होता है, सिंगल बाउंड OH ये आपका अल्कोहल का होता है। किसका होता है? अल्कोहल का। तो सही आंसर हो जाएगा सी, अल्कोहल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अभी जस्ट हम लोग पहले भी देख चुके हैं
कि जो क्षैतिज में होते हैं, जो रो टाइप के होते हैं, उसमें जितने भी यानी एलिमेंट को सजाया गया है उसको आवर्त कहते हैं। तो टोटल जो आवर्त की संख्या हम बताएं आपको कि 7 होती है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 7। हमारा सही आंसर हो जाएगा 7। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का प्रचलित नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं, तो अगला सवाल है लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या पूछा जा रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या या क्रमांक संख्या दोनों एक ही बात होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या जो होती है वो 26 होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच होगा। तो पीएच मांग रहा है कि वो कौन सा पीएच मान है जिस पर नीले लिटमस को है ना लाल कर देता है। तो ऑप्शन में दे रखा है 10, 8, 9, 5। तो सही आंसर होगा 5। 5 जो है नीले लिटमस को लाल कर देगा। अगला सवाल, अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो पहले हम लोग आवर्त की संख्या देखे थे, इस बार वर्गों की संख्या पूछा जा रहा है। तो आवर्त सारणी में जो वर्टिकली होते हैं ना, जिसको कॉलन कहते हैं, इसकी संख्या कितनी है? तो अगर आप देखेंगे आप आवर्त सारणी में, तो ये जो आपके इस तरह से हैं, अगर देखेंगे तो इस तरह से, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन फिर हीलियम इस तरह से रखा गया है। तो फिलहाल हम आपको समझा रहे हैं कि इनकी कितनी संख्या, यानी इस तरह से है ना, वर्टिकली कितनी है, यानी कॉलम टाइप की कितनी है। तो ये टोटल जो होती है, यानी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से जो टोटल यानी वर्गों की संख्या है, वो टोटल वर्गों की संख्या 18 है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 18। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सिंगल बॉन्ड CHO ये अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को एल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, एल्डिहाइड। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है, ये तत्व हो सकता है। अर्थात ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के साथ है ना, वो कौन से यानी तत्व है जिसको यानी रिएक्शन कराने पर, अभिक्रिया कराने पर उच्च गलनांक का यौगिक बनाता है। और अगर उसे जल में अगर मिला दें तो वो यौगिक जो होगा वो उसमें घुल जाएगा, मिल जाएगा। तो वो तत्व कौन से हो सकते हैं? तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा यानी कैल्शियम। कैल्शियम को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, है ना, सॉरी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना, फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल में मिला देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा, यानी कैल्शियम जो होगा, ये जल में घुल जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। यानी कैल्शियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे
तो उच्च गलनांक का यौगिक निर्मित होगा और फिर इस यौगिक को जल में जब मिलाएंगे तो ये जल में घुल जाएगा। तो सही आंसर हमारा होगा कैल्शियम। और अगला सवाल है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें पहला ऑप्शन है 6 सहसंयोजक बंध है, दूसरा है 7 सहसंयोजक बंध है, तीसरा है 8 सहसंयोजक बंध है और चौथा है 9 सहसंयोजक बंध है। तो यहाँ पे जो एथेन का यानी आणविक सूत्र दे दिया है, इसमें पूछा है कि बंध की संख्या कितनी होगी, यानी बंध की संख्या कितनी होगी, कितने इसमें बंध बनाएंगे, यानी कितने बाउंड होंगे। तो एथेन है तो यहाँ पे 2 C आएंगे, 2 C के बाद इसमें है ना हाइड्रोजन जुटेगा। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें कितने है ना आबंध यानी बंध की संख्या होगी। तो टोटल अगर हम बंध को यानी गिने तो 1 2 3 4 5 6 और इसको लगा के 7 हो जाता है। तो एथेन के आणविक सूत्र यानी C2H6 में बंध की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं और आज का ये लास्ट यानी सवाल है। तो क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो ओजोन के अणु में जो है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपको बताना है कि उसकी संख्या कितनी है। तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है, तो परमाणु संख्या 3, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आज हमने देखे कि 2011 और 2012 के वो सारे क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री के हैं जो पूछे जा चुके हैं। तो इसी तरह के हम अलग अलग यानी वीडियो लाते रहेंगे, सवाल लाते रहेंगे। तो ऐसे सवाल यानी सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी अपडेट हों वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।